राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नए विचारों के साथ। आज एक पुनः नई टॉपिक के ऊपर विचार करेंगे। पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखिए। जो है आज की टॉपिक है परोपकार विचार, अर्थात परोपकार के लिए व्यक्ति स्वयं से अपने आप से पुरुषार्थ करके दूसरे की हित करता है और अपने को परेशानियों में झुकता है, परंतु उस परोपकार में ही इस कुंडली वाले का जीवन की उत्थान और जीवन की उन्नति छुपा हुआ है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आपको पूर्ण रूप से वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और समाज में सम्मान की स्थिति मजबूत बनता है। ऐसे अगर योग हो तो आइए जानते हैं कौन है। इससे पहले आगे बढ़ें तो आप जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अधिक से अधिक जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। तो आइए जानते हैं वो क्या है। ये है 25, 10 और 95 परोपकार विचार, अर्थात परोपकार में ही इसका जब जब ये परोपकार की भावनाएं लाएगा और जब जब परोपकार के ऊपर विचार करेगा तभी उसकी उन्नति होगी और तभी उसको सम्मान और तभी उसी को आर्थिक स्थिति भी सहायता मिलेगा। वो कैसे क्या है कि वृषभ लग्न और साथ में शुक्र जो है द्वितीय भाव में, सूर्य, बुध, मंगल चतुर्थ भाव में, राहु पंचम भाव में, शनि छठे भाव में और गुरु, चंद्रमा एक गुरु भाग्य भाव में और चंद्रमा जो है दशम भाव में, केतु एकादश भाव में। इस प्रकार का ग्रह स्थिति बना हुआ है और आप सब तो आप सब देख रहे हैं कि यह व्यक्ति परोपकार क्यों है। पहली बात है कि जो कुंभ राशि का व्यक्ति हो तो उसमें जन्मजात 50% परोपकार की भावना, जन्मजात गुण लेकर जन्म होता है। ये भले शनि का राशि है और ये हो गया राशि का गुण, कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न वाले। या इसमें खासियत क्या है आपको ये बताऊं कि इस कुंडली में वृषभ लग्न होकर दशम भाव में कुंभ राशि बनना, वो व्यक्ति दूसरे की कष्ट को, दूसरे की क्लेश को, कि जो दशम भाव में कुंभ राशि बना हुआ है, राशि अलग है और चंद्रमा बैठ गया, राशि ठीक है, परंतु चंद्रमा ना भी बैठे, चंद्रमा का यहाँ ना बैठने पर भी दशम भाव की जो स्थिति, शनि का मजबूत होना, तुला राशि में उच्च हो जाना और न्याय का कारक का देवता है, चाहे ये यहाँ पर बैठे, चाहे यहाँ पर बैठ जाए, चाहे शनि यहाँ पर बैठे, चाहे शनि यहाँ पर बैठे। इस लग्न की बात करता हूँ, मतलब या तो शुक्र की दोनों राशियों में, ये तुला राशि शुक्र की है और ये वृषभ भी शुक्र का, या इन दोनों राशियों में बैठे गुरु की, और या स्वयं के दो राशि, इन दो राशियों में, या तो मिथुन के। शनि जब इस लग्न की विशेषता है, इस लग्न का हो और वृषभ दशम भाव की कुंभ राशि होता पड़ता हो, शनि इन 5 राशियों में परोपकार, एनजीओ, ट्रस्ट आदि का यह कारक है। और ट्रस्ट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को समस्याओं से लड़ना पड़ता है। दूसरे की जब आप हित करने जाओगे तो 4 आदमी लड़ने वाला भी मिलेंगे, 4 आदमी अवरोध डालने वाले होंगे, 4 आदमी आपको अपमानित करने के लिए जहाँ होंगे तो 10 आदमी आपको फूल का माला भी पहनाने के लिए तैयार होंगे, परंतु आप उसको क्रॉस करके आगे जब बढ़ोगे तभी मिलेगा।
क्योंकि षष्ठ भाव में शनि को षष्ठे शनि धनम च जयम कुरिया, इस नीति से देखें तो आपको बिना संघर्ष किए, बिना छीले शनि तो इसे आराम से नहीं दे देगा कि आपने मांगा और शनि प्रसन्न हो गए दे दिए। पहली बात है कि आपको वो परेशानियों का सामना करवाएगा और उस परेशानियों से फाइट कराने के बाद, मतलब पहले परेशानियों को ही जन्म देगा। शनि का गुण है और जिसका दशम भाव में बनता है या ये लग्न बनता है। अगर इसने उस प्रकार स्थिति को किया और नहीं डरा और उस पर संघर्षशील रहा बना, तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत उच्च स्थिति में और ऊंची इमारतों पर खड़ी हो सकता है। क्योंकि एक एनजीओ या ट्रस्ट आदि ऑर्गेनाइजेशन को जो डेडिकेट करके अपने जीवन को चलेगा, वो व्यक्ति को कुछ समय बाद या शनि का महादशा अगर 26 के बाद अर्थात पार हो जाए, इसके बाद इसको शनि पूर्ण रूप से सपोर्ट करना शुरू कर देता है शुक्र के साथ, जिसके कारण इस व्यक्ति की अति उन्नति होता है। ये हो गई बड़े लेवल पे, परंतु क्या छोटे लेवल पर भी काम करेगा? यहाँ पर परोपकार का मतलब और है कि आपको जैसे गरीबों को, दरिद्रों को, साधु संतों को, गौ को, इन सबको मतलब असहाय को सहायता करना शनि का काम है। और उसमें अगर आप फाइट पे उतर जाते हो तो जीत जाओगे। ये व्यक्ति की विशेषता है कि ये व्यक्ति अपनी केस भले ना जीत पाए, परंतु ये व्यक्ति जहाँ अपनी ओर से दूसरे की सिफारिश, दूसरे के लिए लड़ाई लड़ेगा, तब इस व्यक्ति को शनि अवश्य जिताएगा। इसका मतलब क्या, इसको सपोर्ट नहीं करेगा। परोपकार के मामले में जब भी आप कूदेंगे, आपको थोड़ी सी तकलीफ और परेशानी और इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः इस व्यक्ति को विजय ही मिलेगा। परेशानी जैसे दूसरे व्यक्ति को परेशान कर देता है और परेशानियों के चलते कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थवश या अपनी निहित स्वार्थवश छोड़ भी देता है, परंतु यह व्यक्ति जितना दूसरे के लिए लड़ेगा उसकी उतनी ही इमेज बनाएगा शनि। और साथ में जो लड़ने का गुण के लिए सपोर्टेड जो वाणी की आवश्यकता है, वो गुरु की जो पंचम भाव में नवम दृष्टि पड़ रहा है, और उस नवम दृष्टि के कारण यहाँ भले राहु हो, ये माइंडली जो विस्फोटक मतलब विचारधारा को प्रकट करते हैं और जवाब हाजिर के लिए गुरु तैयार रहते हैं शुक्र का, क्योंकि गुरु के सपोर्टेड हैं। ये व्यक्ति जितनी परोपकार की विचार लाएगा उतनी ही आगे जाएगा। साथ में जैसे छोटे छोटे वर्ग से मैंने देखा, एक दो आदमी को मैंने फॉलो किया, अध्यक्ष है ये कहीं के, दिल्ली में एक बड़ा इनकी एनजीओ है। तो जहाँ इन्होंने छोटे व्यक्ति से ये शुरू किए थे, जैसे मैंने इनको एक बार दो बार देखा हूँ, इनको 2014 में कि ये नमकीन का पैकेट ले जाते थे और जो रोड के किनारे बैठे हुए गरीबों को और ब्रेड वगैरह इस प्रकार थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू किया। और शाम के समय, क्योंकि शनि इस कुंडली में नमक का मुख्य कारक है, और ये उस बहाने नमकीन का जो दान करते थे और जो एक परोपकार करते थे। बाद में तो ये इनको सलाह मिला और उपाय बताया गया, तभी इन्होंने एनजीओ का स्टार्ट किया, लेकिन ये पहले भी इन्होंने शुरू की। आज एक बहुत बड़ा एनजीओ के मालिक है और लोग पहचान भी है, और साथ में उनके पास मदद के लिए जाएं तो व्यक्ति अवश्य उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की आधार और जिसका
कुंभ लग्न, कुंभ राशि यहाँ पर दसम भाव में बनता हो, ये व्यक्ति एक बारीक से परखता है अगले वालों को, और जितना बारीक से परखता, अगर वास्तविकता अगर उसमें अंदर है, परेशानी, समस्याएं आदि, तो ये व्यक्ति उतना भोला भाला भी है जो शनि के द्वारा इनको सपोर्ट मिल जाता है। और चतुर्थ भाव में जो सूर्य मंगल बुध बैठे हैं, ये आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बना देते हैं। जहाँ ये उनके अनुकूल काम कर दिया, ये लग्न का एकमात्र भाग्य और कर्म से शनि, तो कर्म किया तो भाग्य एक्टिव हो गया। जहाँ भाग्य एक्टिव हुआ तो वहाँ धन नहीं आएगा, तो ये इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इनको ये ऑटोमेटिक एक्टिविटी हो जाते हैं, क्योंकि धन और धर्म ये दोनों साथ हो जाते हैं। जहाँ धर्म होना शुरू हुआ, इसलिए हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो धर्म का जो पहला स्थान है वो कुंभ लग्न से, शनि से, न्याय का कारक है। इसी कारण से इनको ऊंचाइयों के रास्ते पर ले जाता है। अगर कहीं आपकी भी कुंडली में इस प्रकार योग है, तो अगर आपको शाम के समय नमकीन का दान, वृषभ लग्न, वृषभ राशि हो, या वृषभ लग्न वृषभ राशि हो, या वृषभ राशि हो, या वृषभ लग्न हो, ये तीन में से कोई भी बने, तो आप अगर शाम के समय में गरीब और जो असहाय व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है, विकलांग है, इनको दिव्यांग है, इनको आप अगर सहायता करते हैं, इनको आप देते हैं, तो आपको अतिशीघ्र बहुत जल्द भगवान की कृपा से, शनिदेव की सपोर्ट से आपको धन, सम्मान, वैभव और बहुत, मतलब ये समझिए कि आपकी जब अर्थी उठेगी तो हजारों लोग रोएंगे, हजार लोग आपको खो दिए इस दुख से पीड़ित होकर रहे हैं, और आप एक अच्छे एनजीओ ट्रस्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चला सकते हैं। अगर आपको अनजान है तो आप इस कार्य को शुरू करें, परमार्थ करना। हाँ, कहीं अगर गलती किए तो दंड भी देंगे। शनि न्याय का कारक देवता है। अगर इनकी हिस्सा आपने खा गए, क्योंकि देखिए पहली बात है कि जब मिलेगा, आप कहीं जाओगे आओगे, गाड़ी तो घोड़ा तो लोगे, तो सारी सुख तो आपको मिलेगा ही उसके चलते, परंतु उसके साथ साथ खुले दिल से आपको सेवा करना होगा उन असहायों को, जिनके नाम से आप इनकम करोगे, जिनके नाम से आप एक्टिव होंगे। तो आपको ये राशि और ये लग्न हो, या चाहे इनमें से कोई भी जो मैंने बताया वृषभ का, तो आपको बहुत बढ़िया उन्नति और अग्रगति प्रदान करेंगे शनिदेव। तो आज के लिए इतना ही प्रिय मित्रों। अगर आप में परिवार में कोई अगर इस प्रकार है, तो आप इनको आगे करके एक बहुत बड़ा सहयोग लोगों को करेंगे, तो आपका भी करियर बनेगा और आप इस पर जान सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए जाते जाते एक निवेदन है कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, और आगे पुनः फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो जिनको भी हमारी इस वीडियो को अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। जय श्री राम।